हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स। जो भी आपको क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस दिए हैं, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए हैं, उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि ये जो है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होगा जो, और वो किसके इक्वल होगा? जो दिए गए इंटीजर्स है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए हैं 26 और 91 का पेयर है आपके पास। तो अब पहले क्या करोगे, उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसका पहले 26 का क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 13 आएगा और 13 से हम 1 टाइम्स जाएगा। ओके, इसके प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। 91 के भी बनाएंगे। 91 कौन से टेबल में आता है? देखिए 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। ओके, 13 से जाएगा 13 1 जा 13। प्राइम फैक्टर ऑफ 26 is 2 into 13 and prime factor of 91 is 7 into 13। तो एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, तो ग्रेटेस्ट पावर होती है, तो ग्रेटेस्ट पावर सबकी कितनी है? 1 1 1 ही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर कितना है? 1। 13 का पावर कितना है? 1 एंड 7 का भी पावर कितना है? 1। तो 13 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए हम उसको 1 टाइम्स ही लिखेंगे। सिर्फ हमको उसकी पावर नोट करनी है। ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 13 कॉमन है, तो 13 टू द पावर 1। ओके, कॉमन फैक्टर निकलेगा तो एचसीएफ हमारे पास आ गया 13 और एलसीएम आ गया 2 इंटू 13 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 13 2 जा 26, 26 7 जा 182। अब देखिए वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लगने वाला है हमें? एलसीएम लगेगा, एचसीएफ लगेगा और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लगेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, कौन कौन से नंबर्स है? 26 और 91। तो 26 इंटू 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 26 का मल्टीप्लाई हम 91 में करेंगे। आप रफ वर्क कर सकते हैं। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 एंड 5 23। अब इसको ऐड कर दीजिए। 6 6 3 2, तो आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 2 3 6 6। अब हमें वेरीफाई करना है, तो हम लिखेंगे नाउ वेरिफिकेशन एलसीएम into HCF equal to product of टू नंबर्स। देखिए एलसीएम कितना है, इनका हमने मल्टीप्लाई किया था तो 182 आया था, और एचसीएफ कितना है? 13 है। ओके, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं आप। 2 3 6 6। ओके, तो अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 and 2 106, 10 as it is। 13 1 जा 13 and 10 23। ओके, आ गया 2 3 6 6, both are equal, both sides are equal, left hand side and right hand side equal, it means that is verification is right hands rule। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 510 एंड 92 का पेयर है आपके पास। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले फाइंड करते हैं। 510 का 0 है लास्ट टर्म, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर लास्ट है 5 टर्म, है ना, तो किससे जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। फिर अब देखिए लास्ट टर्म क्या है 5, तो 5 से देगा। देखिए 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। आप करके देखिए, आप पहले भी क्लासेस में कर चुके हैं। 17 1 जा 17, ये हो गया प्राइम फैक्टर इसका। अब देखिए 92 का करते हैं। 2 है लास्ट टर्म, एज इट इज 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 23 से जाएगा, 23 1 जा 23। प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 510 is 2 into 3 into 5 into 17. Okay, and 92 के prime factor of 92 is 2 into 2 into 23. Okay, अब देखिए इसके हम पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है आपको? एलसीएम ऑफ 510 and 92 is ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर किसकी है? 2 to the power 2 की है। उसके बाद 3 की कितनी पावर है? 1। फिर 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 एंड 23 की पावर 1। इन सबको हम एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 5 जा 15 इंटू 17 इंटू 23। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। इसका सबका मल्टीप्लीकेशन होगा 23,460। ओके, अब एचसीएफ फाइंड कर देते हैं। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें? इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। इसके बाद कौन से कॉमन फैक्टर है क्या दोनों टर्म्स में? नहीं है। तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज 2। ओके, एलसीएम भी मिल गया हमको, एचसीएफ भी मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, किसका मल्टीप्लाई करना है हमको? 510 इंटू 92। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए 510 इंटू 92। 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, 46,920। अब थोड़ा सा टर्म हम चेंज कर देते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ भी फाइंड कर लेते हैं साथ में। ये थोड़ा सा अलग मेथड है ना। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना है हमारे पास? 23,460 इंटू एचसीएफ कितना है? 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 4। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आया है? 46,920। और एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कितना आया? 46,920। तो देखिए इसमें वेरीफाई कर सकते हैं हम। वेरीफाई ऑलरेडी हो चुका है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, तो बोथ आर इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 46,920 है, और ये भी कितना है? 46,920 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है। तो सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हैंस ट्रू।
अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन दिया है 336 एंड 54। इसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं पहले। 336, 6 से लास्ट टर्म 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 आया, किसके टेबल में आता है 21? 3 के, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, इसी तरीके से हम 54 का भी निकाल लेते हैं। 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से जाएगा, 3 के टेबल में आता है 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। निकल चुके प्राइम फैक्टर। अब इसके लिख लेते हैं, हमको प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 एंड तो सॉल्व कर लेते हैं। कितने टाइम से 2 2 टू पावर 4, 1 2 3 4 एंड 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। ओके, प्राइम फैक्टर of 54 is 2 into 2 into 3 into 3 into 3, 2 into 3 to the power 3। अब हम पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। ग्रेटेस्ट पावर क्या है इस टर्म के लिए? 2 के लिए कितना है? 2 टू द पावर 4 है। 3 के लिए कितना है? 3 टू द पावर 3 है। फिर 7 टू द पावर 1 है। 2 टू द पावर 4 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 3024। एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन है एंड इधर से 3 कॉमन। ओके, 2 इंटू 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने थे हमें। 2 3 जा 6, तो एचसीएफ हमको मिल गया 6। नाउ वेरिफिकेशन के लिए चलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम कितना मिला है हमको? 3024 इंटू एचसीएफ मिला है 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 2 14, 6 3 जा 18, 18,144 मिला आपको। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी फाइंड कर लेते हैं। क्या है प्रोडक्ट? किसके बनाने हैं हमको? प्रोडक्ट 336 का इंटू 54 का। तो 336 का मल्टीप्लाई 54 में करते हैं। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 4 3 जा 12 एंड 1 13, 5 का टेबल 6 टाइम बोलिए 30, 5 3 जा 15 एंड 3 18, 3 5 3 जा 15 एंड 1 16, 4 4 8 एंड 3 11, 6 7 8 1 8 1 4 4 आ गया। अब देखिए हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिया, एलसीएम फाइंड कर लिया, एचसीएफ फाइंड कर लिया। वेरिफिकेशन के लिए जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो भी हमने फाइंड कर लिया है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी फाइंड कर लिए। अब इससे हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जो वेरिफिकेशन का नंबर्स है, एस वेरीफाई हमने क्या करना था कि एलसीएम जो है वो मल्टीप्लाई होगा एचसीएफ के, इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ओके, तो बोथ आर इक्वल और नॉट? यस, 18,144 equal to 18,144, both are equal, so hence proof। मैंने तीनों क्वेश्चन को थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा अलग सॉल्व किया है, 2 को थोड़ा अलग सॉल्व किया है और थर्ड को अलग सॉल्व किया है। तो आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं आप।
मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।